हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, पूरा दुनिया जहां पे इस महामारी से लड़ने के लिए अपना पूरा ध्यान एकत्रित कर रहा है, वहीं पे भारत एक ऐसा देश है जिसका पड़ोसी आए दिन कोई ना कोई मौका देख के भारत का ये ध्यान भटकाने का हर तरीके का प्रयास कर रहा है। आप सब लोग कल ही सुने होंगे कि चाइना के तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में मतलब सिक्किम बॉर्डर के नजदीक भारत के अंदर घुसपैठ करने का कोशिश किया गया और वहीं पे पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब कश्मीर बॉर्डर के नजदीक अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को उड़ाना शुरू किया। पर दोस्तों, इत्तेफाक से दोनों ही घटना लगभग एक ही समय में हुआ। इसे आप कोइंसिडेंस नहीं कह सकते क्योंकि दोनों पड़ोसियों का मंसूबा लगभग एक ही तरीके का है और दोनों का ही गोल भारत को नुकसान पहुंचाने का है। पर क्या कल का दोनों ही घटना एक दूसरे से लिंक करता है? मतलब क्या चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलके इस महामारी के दौरान जहाँ पे पूरा दुनिया का फोकस कैसे महामारी से निपटा जाए उसके ऊपर है और ये दोनों इसका फायदा उठा के भारत के ऊपर कोई ज्वाइंट ऑपरेशन करने का प्लान बना रहा है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि कल जो दो घटना हुआ उसके पीछे असल कारण क्या है और क्या पाकिस्तान और चाइना मिलके भारत के ऊपर कोई टू फ्रंट वॉर थोपने का कोशिश कर रहा है। कल सुबह एक न्यूज में हमें पता चला कि शनिवार के देर शाम सिक्किम के नकुला पास एरिया में भारत और चाइना के आर्मियों के बीच में एक छोटा सा झड़प हुआ। वैसे अगर देखें तो इंडो चाइना बॉर्डर में दोनों देशों के आर्मियों के बीच में बंदूक से झड़प नहीं होता, हमेशा से ही ये झड़प हाथापाई तक ही सीमित रहता है और इस बार भी ऐसा हुआ। पर दोस्तों, इस बार चाइना इससे बड़ा सबक ले सकता है क्योंकि भारत द्वारा घटना का शुरुआती टाइम में ही 150 से अधिक ट्रूप्स उस एरिया में डिप्लॉय कर दिया गया था और इंडियन ट्रूप्स ने चाइनीज ट्रूप्स को उस एरिया से मार भगाया। सुनने को ये आया कि इस झड़प में भारत के 3 से 4 सैनिक छोटे मोटे रूप से घायल हो गए, जबकि चाइना का वही संख्या करीबन 7 सैनिकों का था। पर सोचने का बात यह है कि नकुला पास एरिया ऐसे झड़प के लिए नहीं जाना जाता। ये असल में एक शांत एरिया है जहाँ पे इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है और ना ही कभी ऐसा घटना हुआ। जबकि कल ही हमें लगभग दोपहर के समय एक ऐसा न्यूज आया जो भारत के लिए इतना चिंता का विषय तो नहीं था, लेकिन अगर उसे चाइना का इस हरकत के साथ जोड़े तो आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा। कल दोपहर को ही आप लोग सुने होंगे कि पाकिस्तान के तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया जा रहा है। असल में ये पाकिस्तानी क्षेत्र में ही है पर भारत के बॉर्डर के बहुत ही नजदीक था। पाकिस्तान द्वारा अपने F-16 मिराज 3 और JF-17 एयरक्राफ्ट द्वारा बॉर्डर पेट्रोलिंग किया जा रहा है और हाल ही में ये पेट्रोलिंग काफी फ्रीक्वेंट कर दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स के एवेक्स एयरक्राफ्टों द्वारा इसके ऊपर कड़ी नजर भी रखा जा रहा है और साथ ही साथ ग्राउंड राडार द्वारा पाकिस्तान के हर एक हवाई हरकतों को ट्रैक भी किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स भी इस समय पूरा तैनात है और अगर पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट इंडिया के बॉर्डर को अगर 1 इंच भी क्रॉस करता है तो ऑब्वियसली उसे मार गिराया जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान का ये हरकत दर्शाता है कि पाकिस्तान बालाकोट को लेके अभी भी कितना ज्यादा डरता है। हाल ही में कश्मीर में जो घटना हुआ उसके बाद से ही पाकिस्तान डरा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फिर से ऐसा कोई ऑर्डर ना दे दे जिससे एयरफोर्स जाके पाकिस्तान के अंदर और एक बालाकोट करके आए। और इसी डर से लगभग एक हफ्ते से पाकिस्तान अपने कमजोर इकोनॉमी को एयरक्राफ्ट के फ्यूल जला के और कमजोर कर रहा है। पर दोस्तों, अगर इन दोनों घटनाओं को एक साथ लिंक किया जाए तो क्या आपको नहीं लगता है कि चाइना के तरफ से असल में जो हरकत किया गया है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने का ही एक हरकत था ताकि इंडिया के फोकस को डाइवर्ट किया जा सके। कश्मीर के अंदर आतंकी गतिविधि बढ़ाने के साथ साथ पाकिस्तान इतना ज्यादा डरा हुआ है कि उसे अब पता चल गया है कि उसका आर्मी, एयरफोर्स और नेवी मिलके भारत के वार से उसे नहीं बचा सकता है और ऐसे ही समय पे अपने अब्बू का मतलब चाइना का मदद लेना ही उसके लिए सही ठहरा। और दोस्तों, इसीलिए कुछ एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि चाइना के तरफ से अचानक से जो हरकत किया गया उसके पीछे असल मंसूबा था पाकिस्तान को सेव करना ताकि इंडिया के फोकस दोनों तरफ डाइवर्ट हो जाए और इंडिया पाकिस्तान के ऊपर तुरंत कोई एक्शन ना ले। ये असल में चाइना का एक तरीके का सॉलिडरिटी है। मतलब क्राइसिस के समय जब चाइना के हाथ में कोई भी दोस्त नहीं है तो बचा कुचा दोस्तों को भी बचाने का कोशिश चाइना कर रहा है। पर ये चाइना के लिए इतना मुश्किल का चीज नहीं बनेगा, लेकिन चाइना का वो दोस्त या फिर बगल बच्चा पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है क्योंकि दोस्तों, इस समय चाइना के हरकतों की वजह से पूरा दुनिया चाइना से इतना ज्यादा नाराज है। आने वाले समय वो चाइना को जरूर सबक सिखाएगा। पर इस आग के चपेट में अब पाकिस्तान को भी आने से कोई नहीं बचा सकता क्योंकि आप सबको पता ही है कि ऑलरेडी पाकिस्तान चाइना के साथ अपने आप को इतना ज्यादा एंगेज कर लिया है कि दुनिया का गुस्सा अब चाइना के साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर भी फूटने के लिए पूरा तैयार है। और पाकिस्तान ये भी भूल गया है कि एशिया में अगर चाइना को रिप्लेस करने के लिए पूरा दुनिया की तरफ से किसी को चुना जा रहा है तो वो है इंडिया। पूरा दुनिया अब इंडिया की तरफ ही फोकस कर रहा है ताकि इंडिया आने वाले समय में चाइना का इस हेजेमोनी को काउंटर कर सके और दुनिया के नया प्रोडक्शन फैसिलिटी के रूप में चाइना को रिप्लेस कर सके। आने वाले समय में दुनिया का सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन इंडिया का भविष्य काफी उज्जवल है। चाइना तो अब एक डूबता हुआ सूरज है
और वो डूबने के बाद सबसे पहले अंधेरा पाकिस्तान के ऊपर ही छाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि चाइना और पाकिस्तान द्वारा बॉर्डर में जो हरकत किया जा रहा है उसके पीछे दोनों देशों का क्या ज्वाइंट मंसूबा हो सकता है, और भारत को इससे लड़ने के लिए किस तरीके से अपने आप को तैयार करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।